श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताके गुण गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुजबार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़ई शीस समुदायी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई नर पुश्रम भयउ विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस आके। नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला। हरसि गहे करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना। रोबहि खर श्रकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु। प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाहे होन अति लागा। भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी और कंपति भारी। प्रतिमा सिरवहि नयन मगबारी। दसों दशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रोदहि पविपात। नभ अति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाहक रुधिर कच रज। अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जान कृपाल। रघुपति चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे
कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगी, चाणे सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।